मैंने मणिपुर जाकर सब गुरु लोग के पास से फिर हमने मणिपुर जाकर के अलग अलग गुरु के पास ये ताल सीखना, विभिन्न ताल गाना, और इस तरह से बहुत बड़ा नामी नामी गुरु भी थे। जैसे अब जापान का वार खत्म हुआ, फिर भारत में हमने वहाँ ज्यादा रहने की शुरू किया। मैंने आपको तकलीफ हुआ वो लोग के पास से ज्ञान लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए? पहला ग्रहण करना वो तो ऐसा था ना कि अपना स्टूडेंट को ही हमेशा देते हैं, उसका परंपरा के हिसाब से अपना स्टूडेंट को सब देंगे, लेकिन दूसरे कोई स्टूडेंट आके देते नहीं, ऐसा बात नहीं है। फिर भी वो इतना खुला रीत से हृदय से नहीं देते थे। फिर भी हमारा नसीब भी था कि हमने जब ये सब पुरानी चीजें पूछा, आज अगर वो हम नहीं भी लेते तो शायद अभी नहीं भी होता। मैंने पूरा ओरल ट्रेडिशन वो हमने बहुत से कैसेट किया, जो हमने बहुत सा ऐसा ये किया है, वो सब अगर हम उस जमाने में उस समय नहीं लेते, आज जैसे बंगदेश पाला है, बंगदेश पाला के सब नाम कर सके, लेकिन वो ट्रेडिशनल जो वो स्टाइल है वो पूरा ये है, इसलिए हमने वो हमारा सब कैसेट लिया हुआ है। इस तरह से ताल, वीर विक्रम, गजेंद्र गुरु, वीरदर्शक, ये सब ताल पूरा डूबता था, तो इसलिए वो सब हमने ये किया। एक्चुअली ये सब पुनरुद्धार ये ताल का जो हमने, वहाँ भी मणिपुरी गुरु लोग इसे बजाते नहीं थे ज्यादा कम। जापान वार के बाद इतना एक ये आ गया मणिपुर में, पूरा जो वातावरण ही पूरा बदल गया है वार के बाद में, क्योंकि वहाँ मणिपुर से आगे से पूरा हिंदुस्तान के साथ इतना जाने आने का भी रास्ता बहुत दुर्गम था। एक इतना 133 माइल्स बस में जाकर के उसका ये होता था, और पासपोर्ट लगता था, ये सब बहुत कुछ ये था, बाहर का वो ये नहीं था। तो इससे वो धीरे धीरे चला जा रहा था। अगर हम उस समय हमको मालूम नहीं तो हमको ये भातखंडे जी का हमने किताब पढ़ते थे, भादस जी का न्यूट्रिशन पढ़ते थे, उससे मुझे आपने कैसे कोरिलेट किया, संबंध कैसा किया शास्त्र के साथ? तो वो भातखंडे जी ने जो वो इंस्पिरेशन तो पूरा भातखंडे जी से आया है। उसने इतना कष्ट उठाई जो हिंदुस्तानी संगीत को पूरा एक सिस्टमेटिक पर में लाने के लिए बहुत गुरु के पास गया, उस्ताद के पास जाकर उसने इकट्ठा की, उससे इंस्पिरेशन लेकर के हमने फिर गुरु के पास ये जाकर के शुरू किया हमने। फिर न्यूट्रिशन सिस्टम भी वो भातखंडे जी का देखा, उससे हमको ये ज्ञान हुआ इस तरह से न्यूट्रिशन करना चाहिए, इस तरह से। तो मैंने गुरु लोग जाति या अंग प्राण ऐसा मानते थे कि आपने ढूंढा कि कौन सा शास्त्र में है? कौन सी शास्त्र में, वो तो हम देखा है कि जब ये जब गुरु लोग बोलते हैं वो शास्त्र का, फिर हमने पूरा उसका शास्त्र के सामने देखते हैं, और गुरु लोग के हस्तलिखित पुथी भी बहुत रहते हैं घर घर में, तो उसमें से देखते हैं। वो नाम से नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जुगल दथावा, तन्मय दथावा, जुगल दथावा मीन्स वर्धमान। वो कौन से शास्त्र में मिला आपको? वो तो है कृष्ण संगीत, ये इसमें भक्ति रत्नाकर में है, पंचम तरंग में है, और ऐसा गौरीलामृतम में है, 22 स्वर्ग में है, 22 अध्याय में। और एक किताब है उड़ीसा से जो महाराज का नाम तो भूल गया, उसका किताब का नाम है संस्कृत में संगीत नारायण है। संगीत नारायण में भी हमने ये देखने को मिला, ये वर्धमान और यमा। और इसके बाद फिर हमने दूसरी ग्रंथ में नहीं मिला, फिर हम जाकर वर्धय हो सके इस तरह से वो हमने ये किया। आपने एक एक शास्त्रीय तत्व निकाल कर कैसे कंपोज किया? हर एक ताल का भी हमने देखा, नर्तन का भी देखा, गति का भी देखा, सब तरह से देखा, प्रबंध का भी, अभिनय का भी, इस तरह से हमने सब ये किया। अच्छा, मणिपुर में ऐसे तो 3 घराने थे ना, 3 गुरु लोग थे, तो अभी कैसे घराने माने जाते हैं, या आपका भी घराना मानते हैं ऐसा? हमने ऐसा देखिए, घराना शब्द तो हिंदी है, और हमारा मणिपुरी भाषा में इसको अजामुक कहते हैं।
अजामुख कहते हैं उसको, आजादी की मुख ने, मतलब वो घराना शब्द है, वो मणिपुरी भाषा में अजामुख कहते हैं। तो अजामुख तो ऐसा है, मणिपुर एक कंट्री हमने ऐसा देखा हिंदुस्तान का अंदर, शायद तो दुनिया में बोलिए कि घर घर में डांसर म्यूजिशियन ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि उसमें हमारा रिलीजन ऐसा है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक डांस म्यूजिक के द्वारा होता है, इसीलिए सब लोग को सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। आपका कोई वो बाउंड्री में कोई आदमी मर गया तो आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आपको तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डांस में। तो ऐसा कंपलसरी था, जिससे वो लोग को जिसको करने भी नहीं चाहते होंगे लेकिन वो भी आकर भाग लेते थे, जिससे वो हमारा रिलीजियस के साथ वो डांसर गुरु लोग अलग अलग बहुत गुरु हो चुके हैं, इतना गुरु हो चुके मैं आपको ये इसका, मगर रासलीला के लिए 3 रासलीला के लिए अभी बाद में जब 3 गुरु का नाम आता है, ऐसा गुरु अमुदल शर्मा है, गुरु अमुबी है, गुरु आतम्ब है, ऐसा नहीं कि वो तीनों ही गुरु खड़े थे, ऐसा बहुत गुरु थे, लेकिन ये लोग बाहर का आंख में, हिंदुस्तान में लोग बाहर आए हैं ये लोग, इससे वो लोग तीनों गुरु पे जानते हैं सब लोग। आप कौन से गुरु को ज्यादा फॉलो कर, आपका घर? गुरु अमुबी थे, उदय शंकर का थे, गुरु आतम्ब में थे, शांति निकेतन में था, और गुरु अमुदल से वो पैलेस में था, पैलेस ट्रेडिशन का जो महाराजा का, जो मणिपुर महाराजा का ट्रेडिशन है वो गुरु अमुदल का था। तो लेकिन हमने ज्यादा करके गुरु अमुदल शर्मा का ट्रेडिशन को हमने फॉलो किया, क्योंकि वही जो घराना थे ट्रेडिशनल, जब भाई गजचंद्र का टाइम जब ये सब रासलीला का हुआ, उस टाइम इसका ही वंशज जो रसानंद, पहला रसानंद था, रसानंद के थोरान से भी ये कान्हा शर्मा का खमदम का ये लड़का है ये अमुदल शर्मा, इसे उन लोग का ट्रेडिशनली वो लोग का परंपरा से वो आता है, और उसका एटीट्यूड था बहुत साइंटिफिक था, जिससे हमेशा ताल का, लय का, गाने का, हर चीज में हमको ये लगता था कि उसका एकदम पूरा, हमने सभी देखा बाहर का भी, भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी सब देखा, उड़ीसी तो बहुत बाद में आया है, ये सब देखने के बाद फिर हमको ये गुरु अमुदल का घराना को हमको ठीक लगा। और भी ऐसा वो लोग भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो लोग भी एक एक में एकदम बहुत ही अच्छा है, फिर भी हमको गुरु अमुदल का इसलिए कि साइंटिफिक एटीट्यूड जो है उसका अंदर। मैंने आज मणिपुर में अमुबी का घराना और गुरु अमुदन का, मैंने आपका घराना, मैंने आपने जो क्रिएटिव काम किया उसका प्रेरणा लेकर अभी ऐसा कहते हैं, हाँ, कि 2 घराना का नाम से जाते हैं, एक गुरु अमुबी एक गुरु पिपिन का, ऐसा कहते हैं। अच्छा। अभी दोनों का, अभी हम लोग 2 ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए हमारा दोनों घराना का नाम है। मणिपुरी गुरुओं के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, जो गुरु लोग किस तरह से लोग सीखते थे और किस तरह से उसको ज्ञान देते थे। वो लोग पूरा बांग्ला पदावलियों का, प्राचीन पदावलियों का बहुत ज्ञान था, और उससे अपनी रीत से उसको तोड़ मोड़ करके अपनी रीत से कभी ड्रामा का कुछ कहाँ को कुछ बदलना हो तो वो बदल भी लेते थे। इतना लोग का पूरा उस का मुंह पर था पदावलियों का, और साथ साथ संस्कृत का ज्ञान था, जिससे कि वो सब रस में अलग अलग रस पर अलग अलग भाव का गाना है। इस तरह से मृदंग का गुरु में भी जो मृदंग बजाता हो उसके पास शास्त्रों का, ताल का, पद्धति का कुछ मैन्युस्क्रिप्ट उसके पास होता था, और ऐसा गाने वाले के पास पूरा संगीत शास्त्र इस तरह होता था। इस तरह लोगों का ज्ञान बहुत ही था, और उस तरह से गुरु लोग के पास जब उसका शिष्य वगैरह आते हैं, सीखते हैं, तो उस पूरा ज्ञान का लाभ उठाते थे शिष्य लोग। और नटमाला में से गुरु लोग ने कैसे इंस्पिरेशन लेकर रास में, अच्छा, और दूसरे रास का जो पहले क्या फॉर्म था, नटपाला मतलब पूरा करताल वाद्यों के साथ एक गाने वाला होता है, धूम मृदंग वादक होते हैं, तो वो हमारा रास का पहले था, उसका नाम है बंदेश पाला। फिर बाद में नटपाला है, और नटपाला से इंस्पिरेशन लेकर के जितना भी ताल का, बोल का, सब नटपाला से आया है। जैसे कि हम इसका माला तांडव का नाम से कहते हैं, वो मनुष्य जो का तद्धिन धैंद्र घिन तेरा उसमें से आया है। गाना हो राय गमन निकुंज गाना, जो वही नटपाला का गाना रास में आया है। और ऐसे ही अपना माला तांडव का जो है डांस है, वो मृदंग लेकर के लोग करते थे माला तांडव। ऐसे बाग लेबा, खूब बाग लेबा बोलते हैं,
जो नी पर वो लोग घूमते हैं, वो भी नटपला से आया है। इस तरह से नटपला से रास का सब डांस म्यूजिक सब आया है। लेकिन बच्चा होने के नाते, क्या अनट्रेंड लड़की होने के नाते, वो लोग ज्यादा वो लोग को नहीं दे सकते थे। उसका कैपेसिटी के अनुसार वो लोग वो बच्चा को डांस देते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, उसमें से लेकर के हमने पूरा नटपला से लेकर के हम पूरा अभी उसका पूरा और भी हम विकसित किया हमने। पुंगचलम के गुरु के कुछ दिखाइए, आपने किसके पास सीखा? रूपा सिंह। और उस तरफ उस समय बड़े बड़े गुरु का था, तो जैसे कि रूपा सिंह को देखा हमने, तो उसका जो चलम में जैसे कि गुरु गिरिधर के पास कैसे सीखा? और वो हमारे मामा थे गिरिधर। थे ता थे ता थे थे ता थे ता थे तक थे ता थे थे तक थे तक थे 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 ता थे ता थे थे ता थे थे तक थे ता थे तक थे तक थे तक थे। गुरु धूमरा सिंह। जागरूक करो छंता खिता जागरूक करो छंता खिता तेता 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 तंत देखता तंत देखता। हाँ जागरूक करो छंता खिता जागरूक करो छंता खिता तेता तेता तंत देखता तंत देखता तंत तंत देखता तंत देखता। हाँ हाँ करो छंता खिता। गुरु राधा मोहन का कुछ खासियत था? उसमें गाना तो तल गाना आता है, स्तात तो थी हाँ ताकत तक थी ताकत था धरती तरत लिंग धप्पो बंधा मदंग जा धरती ताला तस ते गुप्पा कन्ना विराज नस्ती मध्य नवर सिर कृष्ण चंद्र थे दैया ताकत था ताकत था ताकत था ताकत था तो जाता दंते की होता जगता और तत्त तक कितना दैया ताकत था और तत्त जाति जाति तो दिल को थिर तो ताकत तो जाति तनी तनी तो होता जो तेरी की खा खा। गुरु गौरहरि का क्या खासियत था? गुरु गौरहरि जी का उसमें से हम बगला का चलम, बग कैसा मच्छी पकड़ते हैं उस चलम का उसने बताया। धे तगिंता धे गिन धे धे तगिंता ता 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 तीन ता तीन ता गुरु बाबू लोग का उसका है कपुत गति, कबूतर कैसा जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेत्या दर्शना झवेरी यांची मुलाखत घेतील प्रसिद्ध नृत्य समीक्षक डॉक्टर सुनील कोठारी।
The name of Manipuri dance and the Jhaveri sisters have become synonymous. Their contribution has been quite outstanding, not only in India, but their fame has spread throughout the world. They were very lucky because they are 4 sisters, and we are very happy that the youngest, Darshana Jhaveri, has been awarded the Sangeet Natak Academy Award for her contribution to Manipuri dance. Darshana, let us first in the beginning give you congratulations for your achievement, and we are all very happy that you received this national recognition for Manipuri dance. Let us go down memory lane. When was it that you started, you as one of the youngest, you started learning Manipuri dance? Actually, during 40s, due to Mahatma Gandhiji and Gurudev Tagore, among young generation, there was revivalism for our ancient cultural heritage, and they started presenting dance and music. At that time, Guru Vipin Singh, he came to Bombay, and my sisters came in contact with him when he was directing the Manipuri portions of the dance dramas like Mirabai, Narsinyo, Amrapali. And I was very young, and I also took part in Amrapali. But actually I started in learning from Guruji in 1947. Oh, so that is 50 years of your career of Manipuri dance, the golden jubilee of India's independence. And in 1948, Guruji actually sent my 2 elder sisters, Naina and Ranjana, to Manipur to imbibe the very spirit of Manipuri dancing. What would you consider the major salient features of Manipuri dancing? Manipuri is one of the most lyrical and graceful and devotional dance styles of India. A distinguishing trait of Manipuri is an expression entirely through body movements, rejecting emphasis on any one part. A delicate balance is achieved between the movements of the body. The swaying of the body, torso, is very important, like the swaying of the bamboo trees, and the figure of 8 is always maintained. The hands are executed at 45 degrees, and the neck and the eyes follow the movements of the hands. The feet and knees are always kept close to each other. And Manipuri is distinctly divided into 2 divisions, Lasya the feminine, which is delicate and graceful, and Tandava the masculine, which is forceful and vigorous. In Tandava also we have 2 divisions, Krishna Tandava, which is the counterpart of Lasya, having the same restrictions except that it has more of jumping and sitting movements. And other is Chalom Tandava, in which the feet and knees are kept apart and more forceful movements are employed. Darshana, when was it that you went first time to Manipur? Actually, as I told you, my 2 elder sisters went in 48, but we 4 sisters went to Manipur for the first time in 1956. At that time, we came in contact with 3 main gurus of Manipur, Guru Amubi Singh, Guru Atumba Singh, and Guru Amudon Sharma. And we had learnt bhangis from our Guru, Guru Vipin Singh, and we presented this bhangi parangs in front of these gurus, and they blessed us and gave us certificates. And then in 1958, we were really very fortunate that we could dedicate our dances in the palace temple, Govindji's temple. And since then, our career started of performing the classical Manipuri recitals all over India and all over the world. And subsequently, I was visiting Manipur very often along with Guruji, and it was really an exhilarating experience. What would you consider in terms of Guru Vipin Singh's contribution to Manipuri dance? Actually, Guruji in the beginning, in 40s and beginning of 50s, he experimented the potentialities of Manipuri dancing, the different forms of Manipuri, by utilizing them in the dance drama compositions. But then he went and stayed more and more in Manipur, and he came in contact with innumerable gurus specialized in different aspect of Manipuri dancing in Manipur, then different villages of Kachar, Tripura and Silhat. And then he... Even the geographical area which is closer to Manipur. Where there are Manipuri villages, and he collected and recorded the oral traditions from all these gurus,
Then he studied the ancient Shastras on dance and music as well as Vaishnavite Shastras, which were followed by gurus in olden days. And then he collated and correlated the oral tradition with the Shastras, and then he established the scientific tenets underlying the traditions. So this has been his main research work. We watch Manipuri dance, we see the night-long dance dramas of Right, Ras Leela, we see Kartal Chalam, right. we have seen Khuba Ki Shai and all. Right. Now, when he brought it to the metropolitan centers right. of Bombay, Mhm. so what was in his mind to Right. abbreviate them, to make it more suitable to the theatres instead of having the night-long Right, dance dramas? because that has been our main challenge. Guru Vipin Singh and we Jhaveri sisters, our main contribution has been to bring the classical and traditional dances of Manipur from the temples to the theatre without polluting its original form and spirit. So Guruji then, he had this vast knowledge of traditional dance and music. Then he had the knowledge of Vaishnavite literature, and then he had studied Shastras, and he had the scientific attitude and aesthetic sensibility and creative genius. All this helped him to create new dance compositions, and for the stage theatre, and in order to reveal the subtleties and the complexities and intricacies of the classical Manipuri dance. What are his major compositions? In terms of compositions, Right. how would you So, explain to us that this is how Right. So Guruji... he selected the classical elements which are available in Ras and Sankirtan, which go on for 8 to 10 hours. But here he selected each element and then developed it. Now, for example, now if we take Tala aspect, now in rhythm patterns in Manipur we have Anibadha and Nibadha. Would you demonstrate Anibadha means without Tala. Now we have some of the Mridang ragas and Bhanga and Sara which That are what do you mean by without Mridang rag Tala. means? It's like Rag Alap in music. But in We music have we know mhm. we do the vocal music, but Right. how do... But in Mridang ragas, some of the ragas, they don't have tala, the fixed tala. That's why it is called Anibadha, and it is played as prologue in Ras and Sankirtan. Would you Now, demonstrate that? Of course, yes. Can we go to the next one? If it is Anibadha, what about the Nibadha? Nibadha, yes. It's Punglo Jagoi. Manipur excels in the use of innumerable talas ranging from 4 to 68 beats. And variety of rhythm patterns are evolved on these basic talas with all possible permutation Is and there a combination. Laikari? And yes, gurus have developed the individual tal system. Now, Laikari, yes, I will show Guruji's composition on tal Tevda, which has got different combinations of laya, the Madhya, Druta, Madhya. Let us the see Apit the and demonstration Druta. of Tal Tevda Yes, and the Tal Laikari. Tevda of 7 beats and 3 stresses.
What about the next one, like Khuji Tal? Right. Khuji Tal is of course very interesting and very rare tal. It's of 16 beats and 7 stresses. Din, din, ta, gra, gra, din, din, ta, gra, gra, din, ta, ta, tin, ta, tin, ta, tin, ta, tin. Now, in this particular tal, the finishing portion, which is called Cholak Thang, means in the end, while finishing, the tempo of the syllables are it is slow. And I will show just the finishing portion on this tal. Let us see the finishing portion. This makes sense in terms of there is a slow movement, etc. We can understand this thing. Now, what are the various prabandhas that Guruji has been exploring? Right. Manipur has so many variety of prabandhas. Now, prabandha is musical compositions when one of the 5 elements of music like pada, pata, swara, tenaka and viruddha is added to tala, it forms a variety of prabandha. Now, with different combinations, we have different prabandhas. And in Ras and Sankirtan, we have innumerable variety. In, for example, now Swara Prabandha, which we find in Bhangi Pareng, they do it in Sarigaresa, Sarigaresa. Now here, Guruji has composed this Swara Prabandha, and in this particular, we take out the, we express the swaras through the graceful body movements. Can we see an example? It's on Khuji Tal, din, din, ta, gra, gra, din, din, ta, gra, gra, din, ta, ta, tin, ta, tin, ta, tin, ta, tin. We'll see the demonstration of it. Yes. Quite interesting what happens in Prabandha. Now, generally an impression is there because of the Mukhaja Abhinay is not so prominent as in other dance forms, that Manipuri Abhinay is not developed or we don't notice it. But can we take an example of Guruji's composition, like say Sakshat Darshan? Right. And can you explain in terms of how Guruji has approached, Bipin Singh has approached, his approach to Abhinay? Actually, in Manipur, we do have Abhinaya. Of course, it is subdued, suggestive and natural. And this particular Guruji has selected from 64 rasas, means 64 divisions of Shringar Ras, Rasa Bhumari, which they sing in the Sankirtan. So Guruji has selected Sakshat Darshan, which is one of the 8 divisions of Purvarag out of 64 divisions of Shringar Ras.
And in this particular So what is the piece, sequence when we say Sakshat Darshan? it is when Radha sees for the first time the matchless beauty of Lord Krishna while going to fetch water in river Jamuna, and she falls in love with him, and now she cannot bear the pangs of separation. So she repents that why did I go to river Jamuna. So this is a small portion which Would I will you show the small portion Right. in Abhinay? Right. Now, Darshana, what about the, all the dance forms have this Naika Right, Bhedas. right. The Naika is in a different state of mind vis-a-vis her lover. Now, as I understand, as I have seen Guruji's work, from the Gita Govind, Guruji has choreographed and created a composition of Yahi Keshava, Yahi Madhava, right. Mavada Kaitavadam. Now, how have you studied from Guruji, and would you be demonstrating this particular? Right. In Manipur, they have Bashak Phangnaba, in which they, the women, Nupi Bashak also, where the two groups of women, they compete with each other while singing and doing Abhinaya on this Naika Vedas. So, Guruji selected Khandita Naika, and in which Radha is jealous and angry because Krishna has not come at the appointed time, and when he comes, she, seeing the marks of love pillai on his body, she asks him to go away. Now here the Naika is Uttam Naika, so the Abhinaya is subdued and natural, and there is underlying pathos in her anger and jealousy. So this particular piece which I will show you, she says, look at your lips dark with collyrium, perfectly mingling with your dark complexion, and the nail marks on your arm suggest the victory of Cupid. Well, this is quite interesting, since I have also, along with you people,
watch Guruji's work, and I do feel that his own contribution is to bring up the group dances. He has created specially for you the solo numbers which have been accepted now. Actually, in Ras Leela we also have solo, duet, group, everything is there. But as it is done throughout in the dance drama, you cannot make out the. So it becomes like a special item or a number that you can present your concert platform. That is what Guruji has done. And even Guruji has condensed the Ras Leelas within half an hour or so that within 2 hours of recital we can present different classical aspects of Manipuri. There has been a certain observation about your dance work of the Jhaveri sisters, that it looks different from what we see in Manipur. You are from Gujarat, you are from non-Manipuri culture, and you have adopted Manipuri totally, you have imbibed the whole spirit of it, etc. But there is a very conscious attempt, as I observe, like Guru Kelucharan Mahapatra, who has brought his creativity in Odissi and given a shape to Odissi. So has Birju Maharaj in Kathak and Guru Vempati Chinna Satyam in Kuchipudi. I feel, which I am sharing with you, that Guruji has, with his innate genius, given a shape to Manipuri to make it presentable on the stage. That he has a tremendous knowledge of the Ras Leelas, that I have sat with him and seen in Manipur and Imphal, night-long Ras Leelas. But his ability to choreograph and make it presentable to the city audiences, and he was very, very fortunate, so were you, that you 4 sisters were playing together, then other dancers along Actually, I feel so fortunate that I have been throughout, very actively and associated and involved in all Guruji's endeavors, in different activities of research, creative productions and Tell us more about Guruji's research, latest work that you are doing. Actually, in order to channelize all our activities in the field of teaching and I believe you have 3 we have 3 institutions, Bombay, Calcutta and Manipur, which we established in 1972, so this is our 25th year. 25th year, yes. And Guruji has made a very systematic and codified course of 6 years and 8 years, and in order to make the students good teachers and dancers and scholars. And through these institutions we have many publications done. There is a general impression in public that Manipuri talas don't have exactly what you have in terms of say Teen Tal or what people are more familiar with, whereas what you are explaining throws quite some interesting light on the Manipuri, distinctive quality of Manipuri dancing. You have a very busy schedule, you teach, you choreograph, you perform, you write, and you have been working with Guruji. I have seen your busy schedule. We are very happy that you found time to share this knowledge of yours with us, and well, we have to wish you more and more glory, that you receive more and more awards. Thank you very much for being with us, and once again we congratulate you for your Sangeet Natak Academy Award. Thank you so much.
दर्शना जावेरी का जन्म मुंबई के मशहूर उद्योगपति श्री नवनीत लाल जावेरी के घर हुआ। पिता नवनीत जी और मां विमला दोनों को ही देश की कला व संस्कृति के प्रति गहरा लगाव था। 40 के दशक में जब देश में महात्मा गांधी व गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्शों की धूम थी, यहाँ तक कि युवा वर्ग ज्यादा अपने को प्रोत्साहित समझता था। उस समय नवनीत जी ने अपनी पुत्री नैना व रंजना को मणिपुरी नृत्य के गुरु विपिन सिंह जी को सौंपा और शुरू हुआ सिलसिला नृत्य का। देश के सभी प्रतिष्ठित कलाकार घर पर आते रहते। उस परिवेश से बच्चों में कला व संस्कृति के प्रति लगाव की अलख जगी और देश को मिली मणिपुरी नृत्य की साम्राज्ञी बहनें नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना जावेरी। जावेरी सिस्टर्स। पिता की दूरदृष्टि ने दी देश को नई विरासत कला संस्कृति की। रंजना जावेरी ने कहा, Our parents, they have that artistic inclination, and my father especially, he was like a other few visionaries who saw that our own art should come out, and they allowed us to dance and learn dancing. And otherwise our Gujarati families were quite conservative. Very few people, very few youngsters would dance. Guru Bipin Singh, he had come down from Manipur to teach and take part in the dance dramas. When we became close with Guruji, he said, now you must imbibe the spirit of Manipur, and he advised us, both the sisters, to go to Manipur. And that's how we went first time in 1949, and that was the most memorable day. Those days were so memorable that still I relive those days. And we went and stayed with Guru Oja Amobi Singh. It's like a Gurukul or ancient Gurukul system. Along with him only, we were so much pleased with and attracted by the nature over there, with the green paddy fields, bamboo groves, plantains, small, all the ponds, where we would feel, oh, we are with the nature and with dancing, nothing else, nothing happened. I mean, we are not worried about anything. बड़ी बहन नैना और उनके जीवन साथी सुशील भाई के प्रयास से चारों बहनें मणिपुरी नृत्य में रम गईं। वरना ऐसा प्रायः कम ही देखने को मिलता है कि एक घर की 4 बहनें और चारों ही एक ही नृत्य के प्रति रुचि और आस्था रखें। ये बताते हुए कहती हैं दर्शना जी, मणिपुरी की जो सुकुमारता, ग्रेसफुलनेस, लिरिसिज्म और डिवोशनल, वो सब हमारे शरीर को और हमारे स्वभाव को, एप्टीट्यूड को सूट किया। तो इस वजह से हम लोग ने सोचा, नहीं तो उस समय तो मैंने थोड़ा कथक भी सीखा था स्कूल में मैडम मेनका के पास, या तो बड़ी बहन ने कथकली भी थोड़ा सीखा था, केन्यन डांस भी सीखा था। मगर गुरुजी की वजह से और घर के वातावरण से हम लोग को लगा कि नहीं, मणिपुरी ही हम लोग के लिए वही सच्ची स्टाइल है और उसमें ही हम जीवन दे सके। जो सीरियसली मणिपुरी का करना था वो 1956 में पहली बार हम चारों बहनें मणिपुर गए, गुरुजी ले गए, और जो वहाँ की जो खास ट्रेडिशनल 5 भंगी परेंग्स विच आर दी बेसिस ऑफ मणिपुरी डांस, मैंने जो भी मणिपुरी सीखता है उसको इस पर प्रभुत्व मिलना बहुत ही ज़रूरत का है। तो वो 5 भंगी हम लोग सीखकर वहाँ के जो 3 बड़े गुरु माने जाते थे, गुरु अमूबी सिंह, गुरु आतोम्बा सिंह और गुरु अमूदन शर्मा, तो ये तीनों गुरु के पास हम लोग ने 1 महीना रहकर वहाँ उनकी जो खासियत थी, उनका जो डिफरेंसेस था ये 5 भंगी में, वो हम लोग ने सीखा और उनके सामने 5 भंगी हम लोग ने प्रस्तुत की और वो लोग बहुत ही खुश हुए, हम लोग को आशीर्वाद दिया, सर्टिफिकेट्स दिए। तो 56 से हम लोग ने सोचा कि अभी मणिपुरी ही वो है, और 58 में
हम लोग 4 बहनें प्रथम नॉन मणिपुरीज जो बिन मणिपुरी थे, जो वहाँ के जो गोविंद जी मंदिर है, पैलेस टेम्पल, वहाँ चारों ने भी डेडिकेटेड अवर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गोविंद जी idol, and it was such a wonderful experience. गौड़ीय वैष्णव धर्म, उसकी वजह से एक धार्मिक भावना और कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति कि आज गुरु लोग भी पूरा जीवन नृत्य संगीत के पीछे दे देते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हम जितना भी कला के द्वारा भक्ति करें कृष्ण, तो कृष्ण जल्दी पाएंगे कृष्ण को। मणिपुर में तो पुरुष कलाकार ही रासलीला में बैठकर बजाते हैं और संकीर्तन में उसके साथ डांस करते हैं, तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट और पूरे रिचुअल्स में उसका उपयोग होता है। অধরে